Hello friends, welcome to my YouTube channel. In last video मैंने आपको बताया था कि भारत के रिलीजियन में शिव तांडव स्तोत्र कैसे काम आता है। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप 10 इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स के बारे में बताने वाला हूँ। और मेन बात मेरी ये है कि किसी भी स्टेट का ग्रोथ उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। जैसे कि जितना भी मैं स्टेट बताऊंगा वो लगभग सब डेवलप्ड स्टेट हैं। उनका मेन मकसद डेवलपमेंट होने का मात्र इंडस्ट्री ही है। उसके अलावा देखा जाए तो कुछ खास है नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और माफ़ी चाहूँगा कि पिछले हफ्ते में वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं नहीं डाल पाया, स्कूल जाना था इसलिए। और तो स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में 10वें नंबर पर जिस राज्य का नाम आता है वह राज्य झारखंड है। झारखंड सिर्फ मिनरल और खनिज उत्पादन के लिए ही महान नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्टील, आयरन और अलग अलग तरह के इंडस्ट्री आप देख सकते हैं। आयरन के लिए तो एक लोहे का उत्पादन कहिए हिंदी में बोलो तो, या कोई अपने घर में स्टील होता है, उस सब का उत्पादन झारखंड करता है। और आप सब जानते ही होंगे कि जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है, वो अपने लोहे के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो झारखंड अपना जीडीपी का मेन हिस्सा इंडस्ट्री से ही कमाता है। तो इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है हरियाणा का। हरियाणा अपने 34% जीडीपी का हिस्सा सिर्फ इंडस्ट्री से ही कमाता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए तो गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत, ये सब एक बहुत ही फेमस इंडस्ट्री एरिया है। हरियाणा एक काफ़ी फेमस भारत का इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि दिल्ली के बाजू में है। इस वजह से एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है, फ़ायदा है। तो अब हम बात करते हैं 8वें नंबर की। 8वें नंबर पर जो राज्य आता है वो है दक्षिण भारत का एक राज्य केरल। केरला की बात की जाए तो केरला में हैंडलूम इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है। 2014 के हिसाब से यहाँ पर इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है। ये एक प्रौद्योगिक और औद्योगिक दोनों तरह से एक ही कह सकते हैं कि बेस्ट राज्य है, एक उत्तम राज्य है। तो अब हम बात करते हैं 7वें नंबर की। 7वें नंबर पर बात की जाए तो उत्तर भारत का एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और तरह तरह की कंपनी जैसे प्लाईवुड हो गया, या आप कह सकते हैं कि हार्डवेयर का इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इस राज्य में पब्लिक प्राइवेट दोनों तरह की इंडस्ट्रियाँ बहुत मात्रा में देखने को मिलती है। एक लार्ज स्केल पर यहाँ ऑटोमोबाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। यह स्टेट धीरे धीरे एक इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। तो अब बात करते हैं 6वें नंबर की। 6वें नंबर पर बात की जाए, 6वें नंबर पर इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ का नाम आता है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी रायपुर, जो कि स्टील, सीमेंट, सेरेमिक, टेक्सटाइल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और आयरन और जैसे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है। इस राज्य से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इन चीज़ों का। टेक्सटाइल मार्केट यहाँ का बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर पर दक्षिण भारत का एक और राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि घूमने के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारत के कुछ बड़े मंदिरों के बारे में। उसमें आंध्र प्रदेश का मंदिर भी आएगा। तो फिलहाल बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। आंध्र प्रदेश में 15,719 इंडस्ट्री, जो कि मैं 2014 के अनुसार बता रहा हूँ, अभी इसका मात्रा बढ़ता ही जा रहा है।
2021 की बात करूँ तो यहाँ 15,000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है इस राज्य के हिसाब से। और ये एक मेन इंडस्ट्रियल एरिया है इंडिया का। तो अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर की बात की जाए तो भारत का आबादी में सबसे ज़्यादा फेमस स्टेट, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 14,463 फैक्ट्रीज है और डिफरेंट टाइप्स के कंपनीज है। यहाँ मात्र औद्योगिक ही नहीं, प्रौद्योगिक तरीके से भी काफ़ी इंडस्ट्री देखने को मिलते हैं। चाहे नोएडा की बात की जाए या कानपुर में सीमेंट, तंबाकू और तरह तरह के बड़े बड़े कारखाने देखने को मिलते हैं। अलीगढ़ की बात की जाए, बनारस, इलाहाबाद, रायबरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, नोएडा या लखनऊ, किसी भी जगह की बात की जाए, यहाँ बड़े पैमाने पर कंपनियों का एक मैन्युफैक्चरिंग और हब बनता जा रहा है। या बात की जाए तो MI, रेडमी, शामी, ओप्पो, वीवो, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग हेडक्वार्टर नोएडा में ही स्थित है। तो अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। अब हम तीसरे नंबर बात करते हैं भारत का एक बहुत तेज़ी से विकसित होने वाला राज्य गुजरात के बारे में। वैसे तो गुजरात में 1990 के समय में मात्र 10,943 इंडस्ट्री ही थे, लेकिन अब इनका नंबर बढ़ के हो चुका है 22,876, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ 10,943 इंडस्ट्री थे, लेकिन इतने ही सालों में इतना ज़्यादा ग्रोथ होना एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ मेन फैक्ट्रीज की बात की जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ का बहुत ही फेमस है। इसे पश्चिम भारत की मेन आर्थिक व्यवस्था भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात का ही नाम आता है पश्चिमी भारत में, और ना ही पश्चिमी भारत में ही, पूरे भारत में इस राज्य को एक अलग ही दर्जा दिया जाता है बिजनेस के हिसाब से। और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका मेन ऑफिस गुजरात में ही देखने को मिलता है। गुजरात एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर टेक्सटाइल की तो मैंने बात कर ही दी, साथ में सूरत की बात की जाए, सूरत में हीरे की इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। बड़े पैमानों पर यहाँ हीरे का व्यापार किया जाता है। तो अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर से बात करने के पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पहले नंबर का जो मैं नाम बता रहा हूँ, वो काफ़ी बड़े राज्य हैं। तो उनको नाम बताने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हैं इस वीडियो में, इस चैनल पर नए हो तो बात कर दूसरे नंबर की। इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस युग में महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसकी वजह से महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कैपिटल बनता जा रहा है। इंडस्ट्री का मेन एरिया की बात की जाए तो सोलापुर, पुणे, मुंबई, नागपुर, नांदेड़ और भी कई ज़्यादा बड़े बड़े औद्योगिक शहर हैं। इसमें औरंगाबाद का भी नाम आ जाता है। इन सब की वजह से आज महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर विराजमान है। तो महाराष्ट्र में इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर कुल मिला के 37,000 अब कीजिएगा 29,123 इंडस्ट्री है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और इसीलिए दूसरे नंबर पर रखा गया है। तो अब बात करते हैं पहले नंबर की।
और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट राज्य होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले नंबर पर है भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट तमिलनाडु। दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। तमिलनाडु में 37,378 फैक्ट्रीज हैं, जो कि 1990 के समय मात्र 14,617 थे, लेकिन सिर्फ 25 से 30 सालों में 2.5 की गति से बढ़ता ही गया है। ये राज्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है भारत के लिए, क्योंकि इस राज्य का मेन जो स्रोत है कमाने का वो मात्र इंडस्ट्री से ही निर्भर करता है। चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, रामेश्वरम, काटपाड़ी और बड़े बड़े पैमाने वाले शहर हैं, जो कि इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो होता है। और टेक्सटाइल बात की जाए, ऑटोमोबाइल्स की, या आप प्लाईवुड कहें या किसी भी तरह की, यहाँ के तिरुचिरापल्ली में जो बनती है साड़ियाँ काफ़ी फेमस है। और चेन्नई में टीवीएस का मेन हेडक्वार्टर है। और इतना ही नहीं, ये घूमने फिरने के लायक भी एक अच्छा राज्य है। तो मैं अगले वीडियो में मैं आपको जो मंदिर के बारे में बताना था वो मंदिर के बारे में बताऊंगा कि भारत के जो 10 बड़े पैमाने पर जो एक अमीर मंदिर हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक अगले वीडियो की में जाने से